कचरे के ढेर की भी जगह बदलती है, तू तो फिर भी इंसान हो, तुम्हारा भी वक्त आएगा। यह शब्द उस व्यक्ति का है जिसे कहा जाता था कि तुम जिस काम के लिए जा रहे हो वहाँ तुम्हारे जैसों की कोई जगह नहीं है, और कई साल उसे एक रिजेक्टेड एक्टर की नज़रों से देखा जाता था। मुश्किल दिनों में जो सपने देखे हैं उसे कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वही सपने आपको आगे जाकर आपको हौसला बढ़ाने में मदद करते हैं। आज मैं उस व्यक्ति के बारे में बात करने वाला हूँ जिसने 12 साल कड़ी मेहनत की और तब जाकर उसे सफलता मिली, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। जी हाँ, जो आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी है उनके पिछले 12 साल देखे तो उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो हर एक कोशिश की, वो हर एक मेहनत की जो उनको अपने सपनों के करीब ले जा सके। वो अपने सपनों को कभी भूले नहीं। उन्हीं के एक फिल्म का डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और ये डायलॉग उनकी जिंदगी को काफी रिलेट करता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जिंदगी भी कोई आसान नहीं थी, क्योंकि हर सफल व्यक्ति के पीछे की जिंदगी बहुत मुश्किलें और कठिनाइयों से भरी होती है, और उनकी सफलता के पीछे की जिंदगी को बहुत कम लोग जानते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी 19 मई 1974 में यूपी के एक छोटे से गांव बुढ़ाना में पैदा हुए थे, और उनके परिवार में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ उनके माता पिता, 7 भाई और 2 बहनें थी, और उन्होंने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई अपने गाँव से ही की। और गाँव की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए वो अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए बाहर गए और हरिद्वार के गांधी विश्वविद्यालय से अपनी साइंस की डिग्री पूरी की। और अपनी साइंस डिग्री कंप्लीट होने के बाद उन्होंने गुजरात में एज ए केमिस्ट 1 साल काम किया, लेकिन उनको उस काम में ज्यादा मन नहीं लगता था। उन्हें ऐसा लगता था कि ये काम मेरे लिए नहीं बना है। उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ एक बार एक नाटक देखा, उन्हें उस नाटक देखने में बहुत मजा आया, और उन्होंने तभी ठान लिया और तभी अपनी नौकरी छोड़ दी और चले आए दिल्ली। और काफी मेहनत के बाद एक थिएटर ग्रुप मिला, और सबसे मेन बात मतलब इस ग्रुप से उन्हें कोई भी पैसा नहीं मिलता था। इसके बावजूद भी उन्होंने अपने घर से एक भी पैसा कभी मांगा नहीं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया है वो अपने दम पर किया है, और दिल्ली में सरवाइव करने के लिए उन्होंने नोएडा में वॉचमैन तक की नौकरी की है। दिन भर वॉचमैन की ड्यूटी और रात को थिएटर में एक्टिंग करना, ये उनका शेड्यूल बन चुका था। उसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि मुझे सारा वक्त एक्टिंग को देना चाहिए, और तभी उन्होंने NSD में एडमिशन लिया, नेशनल ऑफ स्कूल ऑफ ड्रामा। वहाँ पर भी अपना कोर्स पूरा होने के बावजूद वो 1 साल वहाँ पर रहे और वहाँ पर काम करते रहे, और इसके बाद उन्होंने काफी थिएटर्स ज्वाइन किए और उन्हें काफी बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। उन्हें अब लग चुका था कि मैं अब काफी अच्छा एक्टर बन चुका हूँ, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए चले आए मुंबई, द सिटी ऑफ हसलर्स। और यहीं पर शुरू हुआ उनका रिजेक्शन का दौर। मुंबई में वो एक छोटे से कमरे में रहते थे, जहाँ पर 5-6 लोग मुश्किल से रह पाते थे, वहाँ पर 12 लोग रहते थे। लेकिन अपने छोटे से कद और सावले चेहरे की वजह से उन्हें काफी बार रिजेक्शन मिल चुका था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, वो ऑडिशन देते रहे और उन्हें रिजेक्शन मिलते रहे। एक वक्त ऐसा आया जब पूरे पैसे खत्म हो चुके थे, रूम का रेंट देने तक के पैसे भी उनके पास बचे नहीं थे, और इसी वजह से वो लोगों का खाना बनाकर रूम में रहते थे। एक ऐसा भी समय आया था जब खाना खाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं बचे थे, और ये सिर्फ 1 साल या फिर 2 साल के लिए नहीं, बल्कि ये उन्होंने 12 साल तक स्ट्रगल को फेस किया है। आई होप आपको उनका स्ट्रगल पता चला होगा कि किस लेवल तक उन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है। बार बार रिजेक्शन मिलने के बाद उनके दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि सब कुछ छोड़ देते हैं और चले जाते हैं गाँव और वहाँ पर खेती करते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा थोड़ी और ज्यादा मेहनत करते हैं। ये मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी जब उन्हें फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स मिलने लगे, वो रोल्स जो कभी दिखते नहीं थे क्योंकि पैसों की जरूरत थी। इसके बाद उन्हें 1994 में एक फिल्म मिली सरफरोश, जिसमें उन्होंने चोर का किरदार निभाया, और तभी उनकी मुलाकात हुई अनुराग कश्यप, और उनके पहचान से उन्हें अपने सपनों का एक लीड रोल करने का मौका मिला। 2007 में ब्लैक फ्राइडे मूवी में उन्हें काम करने का मौका मिला, और उस मूवी में अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया था, लेकिन फिल्म की रिलीज अटक गई। पहले फिल्में मिलती नहीं थी, काम मिलना शुरू हुआ तो अपने लेवल का काम मिला नहीं, और अपने लेवल का काम मिला तो फिल्म की रिलीज डेट अटक गई। क्या बीती होगी उन पर आप सोच सकते हो। और बाद में उनकी एक पतंग मूवी की परफॉर्मेंस देखकर उस मूवी को बर्लिन फिल्म फेस्टिवल और ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया। उनके इस मूवी का परफॉर्मेंस देखकर तभी उनकी इतनी इमेज नहीं बनी थी जैसे कि उनकी इमेज बननी चाहिए थी। उन्हें फिर से अनुराग कश्यप की मूवी गैंग ऑफ वासीपुर में काम करने का मौका मिला, और ये वादा किया था अनुराग कश्यप ने कि मैं तुझे लेकर एक मूवी जरूर बनाऊंगा। और इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने 12 सालों का एक्सपीरियंस को निचोड़ दिया था। लोग शायद तब उन्हें ज्यादा जानते नहीं थे, लोग सोचने लगे यार ये बंदा कौन है, पूरे
देश में और इंडस्ट्री में करोड़ों फैन उनके बन चुके थे, वो भी एक रातों रात। और यही रात उनके लिए 12 साल लंबी थी। और गैंग ऑफ वासेपुर के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इस वीडियो से सिर्फ मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप सोचते हो मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिलती, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जर्नी तो आपने अभी देखी है, इतनी हद तक इन्होंने मेहनत की है कि तब जाकर उन्हें सक्सेस मिली है। लास्ट में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के फिल्म का एक डायलॉग तो बनता है, भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो। इस लाइन को आप गहराई से समझो, ये लाइन आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एम।